चंद्रापीत कथा। चंद्रापीत कथा पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के लिए और उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 के लिए। तो आज हम कक्षा 11 के लिए चंद्रापीत कथा का पूर्वार्ध भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला पैराग्राफ जिसमें कहा जाता है कि आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा, तस्य विदिशा विधाना राजधान्या आसीत, स तस्याम असदृक्लालोचित नीतिशास्त्रे निर्मल मनोभि आत्मये परिवृत्ताः समान वयो विद्यालंकारे राजपुत्रै स राम रममाणः। प्रथमे वयसि वर्धमानो अपि वनिता सुखपरांगमुख, सुखमति चिरमुवाच एकदा तम अस्थामनंडनं तमं दक्षिणापथगात आगता काचित् चंडालकन्यका, पंजरस्थं सुक्कम् आदाय समुश्रित्य देवा, विदित सकल शास्त्रार्थः राजनीति कुशलः पुराणे इतिहास कथासि निपुणः, सकल भूत रत्न भूतः वैशंपायनो नाम, सुको अयम् आत्मय्या क्रियाताम् इत्युक्त्वा पंजरं पुरो निधाय अप्स संसार आपृष्ट सात्यायां तस्यां स विहंगराजः राजा विमुखः भूत्वा अस्पष्ट वर्णयत्या गिरा कृत सब्जय शब्दः राजानाम् उद्दिश्य आर्यम् इमां पपाठ। आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा। प्राचीन आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा। आइए हम इसका अर्थ समझते हैं। प्राचीन, आसीत माने पूरा, पुराने समय से या प्राचीन काल से। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। तस्य विदिशा विधाना राजधान्यामासीत, सह तस्याम आसित कितालोचित नीति शास्त्रे निपुणः मनोभि आत्मयि सह परिवृत्ताः समान वयो विद्यालंकारे राजपुत्रै सह रममाणः। प्रथमे विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। राजधान्याम आसीत, राजधानी थी। वह सह तस्याम आदिश्यलोचनः नीति शास्त्रे, तस्य वह उनमें एक बार, उसमें बार बार नीति शास्त्र की मीमांसा करके स्वच्छंद मनोवृत्तियों वाले, स्वच्छंद मनोवृत्तियों वाले, निर्मल मनोवृत्तियों वाले मंत्रियों से युक्त तथा समान वयो विद्यालंकारे, समान आयु विद्या और आभूषण, अलंकार माने आभूषण, समान आयु विद्या और आभूषणों से सुशोभित राजकुमार रममाणः। प्रथमे वयसी, वह राजकुमारों के साथ आनंद करता हुआ, वह आनंद करता हुआ समान विद्या वयो अलंकारे राजपुत्रै स रममाणः, वह समान आयु विद्या और आभूषणों से सुशोभित राजकुमारों के साथ, राजपुत्रै, राजकुमारों के साथ, राजा के पुत्रों के साथ वह आनंद करता हुआ प्रथमे वयसी, युवावस्था यानी युवा अवस्था, वर्धमानो अपि, वह युवावस्था में होते हुए, वनिता सुख परंपरा सुख सोनचात्मुवास, वह युवावस्था के होते हुए भी स्त्री सुख से अनासक्त होकर के, स्त्री सुख से अनासक्त होकर बहुत दिनों तक वह सुख मत चिरमुवास, वह सुख से निवास करता रहा। एक बार एकदा तम अस्था नामंडपगतम दक्षिणा पथगात आगता कश्चित् चंडाल कन्यका,
एक बार जब वह एकदा तम आस्था चंडाल गतम, एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था कि दक्षिण दिशा, दक्षिण पथगात आगता काचित, दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या, चांडाल कन्या, पंजरस्थम, पंजरस्थम माने पिंजड़े में एक, सुकम माने तोता, पिंजड़े में एक सुंदर तोता, आदाय माने लिए हुए, समोश्रित्य देवः लिए हुए, आई हुई और उसके समीप जाकर बोली, उसके समीप जाकर बोली, विदित सकल शास्त्रार्थ राजनीति कुशलः पुराणे इतिहास कथासु निपुणः, बोली हे महाराज यह तोता, हे महाराज यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विदित सकल शास्त्रार्थ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञानी और राजनीति में कुशल, राजनीति में कुशल, पुराण इतिहास कथा सुनिपुण तथा पुराण इतिहास और कथाओं में निपुण, और सकल भूत रत्न भूत, संपूर्ण पृथ्वी का एक रत्न है, सकल भूत सारी पृथ्वी का एक रत्नभूत, रत्नभूत है। वैशंपायनो नाम सुको अयम आत्मीयः क्रियतामः इत्युक्त्वा पंजरम पुरो निधाय अपससार। इसका नाम वैशंपायनो, इसका नाम वैशंपायन है। इसे सुको अयम आत्मीयः क्रियाताम इत्युक्त्वा पंजर पुरो निधाय, इसे आप स्वीकार कीजिए। सुको अयम आत्मनीय क्रियताम इक्त्वा पंजर पुनो निधाय अपसासार, इसे आप स्वीकार करें, ऐसा उसने कहा। अप्रसिद्धताम तस्यः विहंगराजः राजा विमुखः भूत्वा स्पष्टवर्णयाः, इस प्रकार कह करके, इस प्रकार कह करके अस्पष्ट वर्णागिर्या कृत शब्द, पिंजरे को राजा के सामने, राजा विमुख, राजा के सामने भूत्वा अस्पष्ट वर्णागिर्या रखकर हट गई। उसके कृत शब्द से राजा उद्रिग्ध आयाम इमाम पपाठ, इसके हट जाने पर उस तोते ने राजा की ओर मुख करके अस्पष्ट शब्दों में, कृतः जय शब्द, अस्पष्ट शब्दों में जय शब्द का, जय शब्द, जय शब्द का उच्चारण किया और राजा को, राजानम उद्विग्न आर्याम इमाम पपाठ, राजा को लक्ष्य करके यह आर्या छंद पढ़ा। इस प्रकार से अपने लक्ष्य का आर्या छंद पढ़ करके आगे की ओर, इस प्रकार से राजा को वह आर्या छंद का लक्षण बताया जो इस श्लोक में स्पष्ट दिखाई देता है। यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रा अस्थता तृतीये अपि, यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तस्थता तृतीये अपि, अष्टादश तिथि द्वितीये चतुर्थांते पंचदश सार्या अय, अर्थात इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय पाद में 18, तिथि में 12, चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से उसने इस श्लोक को सुनाया और बताया।